निवेदन करूंगा इन बच्चों से, इन फ्रेंड्स से, इन बुरे लोगों से जो तुम्हारी जीवन बर्बाद करना चाहते हैं, इनको टाइम देने की बजाय, इन पे समय लगाने की बजाय ज्यादा से ज्यादा अपने बड़े बुजुर्गों के साथ बैठें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप अपने बुजुर्गों के साथ बैठेंगे तो वो ऐसे ऐसे अनुभव आपको दे देंगे जो शायद 20 साल बाद तुम्हें प्राप्त हो। वो 20 साल पहले वो अनुभव तुम्हें दे देंगे और वो अनुभव तुम्हारे काम आएगा। वो 20 साल बड़ा बना देगा तुम्हें उनका अनुभव। लेकिन दुर्भाग्य तो यह है कि हम लोग बड़ों के साथ बैठना नहीं चाहते, हम लोग अपने हम उम्र के लोगों के साथ बिताना चाहते हैं। तो जितना अनुभव तुम्हें उतना ही तो उन्हें है, तो फंस जाओगे। मित्र हो, मित्र किसे कहते हैं? आज सुनो, एक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। सच्चा मित्र वही है कि कभी भी अपने मित्र को गलत रास्ता ना दिखाए। अच्छा मित्र वही है जो अपना मित्र गलत रास्ते पे जा रहा हो तो उसे रोके। अच्छा मित्र वही है जो उसके दुख में उसके साथ खड़ा रहे। रामायण में भगवान श्री राम कहते हैं सुग्रीव से, जे न मित्र दुख होय दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जे मित्र अपने मित्र के दुख में दुखी नहीं होते, उनका मुख देखने में पाप लगता है। और आज तो मित्रों की वजह से ही दुख मिलता है। कितनी बच्चियां बर्बाद हो गई इस फ्रेंडशिप के नाम पे। बोलो हाँ या ना? हमने तो न्यूज चैनलों पे सुन लेते हैं तो हमें पता चलता है। तो इसलिए जितनी भी बहन बेटियां बैठी हैं, आपसे आग्रह है कि अपने पिता का सर मत झुकने दो। हम अपने माँ बाप को कुछ नहीं दे सकते, हम अपने माँ बाप को कुछ नहीं दे सकते सिवाय इसके कि मेरे कारण मेरे माँ बाप का सर नहीं झुकना चाहिए। यही सबसे बड़ी संपत्ति, यही सबसे बड़ा गिफ्ट हम अपने माँ बाप को दे सकते। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। भगवान के एक मित्र हुए जिनका नाम था सुदामा। ये प्रसंग आपने सुना है। एक जीवन में नोट करें इस बात को, जीवन में कभी भी किसी का हक नहीं खाना चाहिए। जो व्यक्ति धनवान होने के चक्कर में दूसरों की संपत्ति हड़प लेता है, उसे एक दिन विपत्ति का सामना करना ही पड़ता है, दरिद्रता का सामना करना ही पड़ता है। एक दिन वो दरिद्री होगा ही होगा। एक बार भगवान श्री कृष्ण सांदीपन गुरु जी के यहां पढ़ने जा रहे थे तो मार्ग में एक बालक के रोने की आवाज सुनी। सारथी से पता किया तो पता चला कि कोई ब्राह्मण बालक है जिसके पैर में कांटा लगा है, वो रो रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने सुना और भगवान श्री कृष्ण दौड़कर पहुंचे। और जब दौड़कर पहुंचे तो ब्राह्मण बालक के चरण पकड़ लिए कि कौन से चरण में कांटा लगा है, बताओ, मैं तुम्हारे कांटे को निकाल देता हूं। तब सुदामा जी ने कहा कि आप मेरे पैर मत छुओ। क्यों? मुझे तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम किसी राजा के पुत्र हो, और तुम राजा के पुत्र हो, मैं एक दीनहीन ब्राह्मण हूं। तुम मेरा चरण छुओगे, तुम्हारी शोभा नष्ट हो जाएगी, इसलिए मेरा चरण मत छुओ। भगवान बोले नहीं, आपके चरण छूने से मेरी शोभा नष्ट नहीं होगी, अपितु मेरी शोभा बढ़ जाएगी, इसलिए मुझे अपने चरण से कांटा निकालने दीजिए। भगवान हट करके सुदामा के चरण से कांटा निकालने लगे। मैंने संतों के मुंह से सुना है कि जब भगवान के हाथ से वो कांटा नहीं निकला तो भगवान ने अपने मुख से, अपने दांतों से वो कांटा निकाला, अपने दांतों से। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, क्या कोई तुम्हारे पास ऐसा रिश्तेदार है जो तुम्हारे पैर के कांटे को अपने मुंह से निकाले, दांतों से निकाले? है कोई रिश्तेदार? जवाब दो। इस संसार में कांटा निकालने वाले नहीं है,
जिसे अवसर मिलेगा कांटा चुबाने का काम जरूर करेंगे, अवश्य करें। आप लोगों के जीवन में जितने भी कांटे लगे हैं ना, उनको चुबोने वाले अपने ही होंगे, बाहर से नहीं आए होंगे। वो कांटा चुबोने वाले आपके अपने ही लोग होंगे जिन्होंने वो कांटा चुबोया है। इसलिए अगर मित्रता करनी है तो मेरे कृष्ण से करो, क्योंकि मेरे कृष्ण कांटा लगाने का काम नहीं करते, कांटा निकालने का काम करते हैं। कई बार तो होता है कि हमारे जीवन के पापों ने, कर्मों ने हमें तमाम कांटे दिए हैं, लेकिन भगवान की शरण में जाने से वो तमाम कांटे भी फूल बनकर हमारे मार्ग में आ जाते हैं। यह शरणागति का सबसे बड़ा चमत्कार है। शरणागति का सबसे बड़ा चमत्कार है, सबसे बड़ा। एक दिन गुरुजी के यहां जब पढ़ने के लिए गए, दोनों मित्र बन गए थे। गुरुजी के यहां पढ़ने के लिए जब गए, सुदामा जी पाठ भूल गए। गुरुजी ने कहा तुम वन में जाओ, लकड़ी लेके आओ। कन्हैया की बारी बाद में आई। कन्हैया से कहा कृष्ण तुम पाठ सुनाओ। और जब कृष्ण से कहा कि तुम पाठ सुनाओ, तब कृष्ण पाठ सुनाने के लिए तैयार हुए। तो कन्हैया ने कहा चार वेद कंठस्थ मोए, कहूं तो होए रसभंग। अपना पाठ बोला के मैं जाऊं सुदामा के संग। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, ये सब मुझे कंठस्थ है। अब अगर मैं कह दूंगा तो मित्रता में खटास आ जाएगी। मेरा मित्र अकेला है और मेरे मित्र पर संकट है, वो अकेला वन में जा रहा है, तो मुझे इस समय मेरे मित्र के साथ जाना है। तो गुरुजी जो कल आपने पाठ पढ़ाया था वो मैं भूल गया, याद है? याद है? ए जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे पढ़ने जाते हैं हाथ उठाओ, तो ऊंचा करो। तो दिख नहीं रहा, ये लाइट तो नहीं लगा दी मेरे मुंह पे। देखो पूरा पंडाल बच्चों से ही भरा पड़ा है। लोग कहते कथा में बच्चे नहीं जाते, देखो जरा पीछे, हाथ उठाओ। ये देखो, कहीं खड़े नहीं होना। ओ भैया मालाधारी, बैठे बैठे हाथ उठाओ। जो बच्चे स्कूल कॉलेज जाते हैं हाथ उठाओ। ये देखो कितने लोग यहां बच्चे आए हुए हैं। तुम लोग स्कूल जाते हो, कॉलेज में जाते हो, यूनिवर्सिटी में जाते हो, फ्रेंड सर्कल तो होगा, है कि नहीं? सबके है। उनमें से एक उस फ्रेंड का नाम बताओ जो ये चाहता हो कि तुम्हारे मार्क्स उससे अच्छे आ जाएं। एक उस मित्र का नाम बता दो जो ये चाहता हो कि तुम्हारे नंबर उससे अच्छे आ जाएं। दोस्ती पक्की, खर्चा अपना अपना। सब मित्र क्या चाहते हैं? मुझसे कम नंबर आने चाहिए, इसके क्लास में नंबर 1 मैं आना चाहिए, यही चाहते हैं ना? बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। तो कहां गई दोस्ती, कहां गई मित्रता? कैसी है मित्रता? मित्र तो हमेशा अपने आप को मित्र के पीछे रखता है और अपने मित्र को आगे रखता है। कलयुग की मित्रता कैसी है? मैं आगे रहूं, बाकी के सब फॉलो मी, सब मुझे फॉलो करो। ये मित्रता कृष्ण की नहीं है, ये मेरे गोविंद की नहीं है। मेरे गोविंद ने देखा मेरा मित्र सुदामा अकेला जा रहा है, तो कन्हैया ने कहा मैं भी पाठ भूल गया, मैं पाठ भूल गया। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, तुम्हें भी वही दंड मिलेगा जो सुदामा के लिए। जाओ जंगल में समिधा बीन कर लाओ। ठीक है। गुरु माता ने 2 मुट्ठी चने दे दिए कि भूख लगे तो खा लेना।
ये कथा का क्रम है इसलिए पूरा कर रहे हैं। समय कम रह गया है, समय भाग रहा है रॉकेट की स्पीड से। भगवान ने सुदामा जी को वन में बैठाला कि तुम बैठो, हम तुम्हारे लिए लकड़ी भी निकलाते। सुदामा जी का तुम सूखी गीली कुछ नहीं जानते, तुम क्या करोगे, हम जाएंगे। बोले नहीं नहीं तुम बैठो। और स्वयं सुदामा को बैठाल कर कृष्ण चले गए। अब सुदामा जी अकेले बैठे, खाली बैठे, बैठे बैठे भूख लगाई। और जब भूख लगाई तो सोचा कि मित्र ही तज में कैसे खाऊं, पूछे तो फिर काह बताऊं। अपने मित्र को छोड़ के मैं कैसे भोजन कर लूं, ये चने खा लूं। पूछेगा तो मैं क्या कहूंगा। पर मन में विचार आ गया कि अपने बट के चना खा लेता हूं, कृष्ण के बट के चना कृष्ण के लिए छोड़ देता हूं। और कन्हैया के मित्र सुदामा ने अपने बट के चना खाना प्रारंभ किया। अब एक मुट्ठी चना में किसी की भूख मिटती है क्या है? अब एक मुट्ठी चना खाए तो भूख मिटने की बजाय और बढ़ गई। और जब भूख बढ़ी तो सुदामा जी सोचने लगे अब क्या करें। तो सुदामा जी ने सोचा माखन में सेरी को चाखन हारो, माखन में सेरी को चाखन हारो। चना खाए कहाँ राज दुलारो, चना खाए कहाँ राज दुलारो। माखन मिश्री को चाखन हारो, माखन मिश्री को चना खाए कहाँ राज दुलारो। माखन मिश्री खाने वाले कृष्ण सूखे चना क्यों खाएंगे? और अगर वो सूखे चना नहीं खाएंगे तो चना बेकार जाएंगे। बेकार क्यों जाए, मैं क्यों ना खा लूं। और सुदामा जी कन्हैया के बट के चना खा गए। कन्हैया आए, पूछा भैया चना कहाँ है, भूख लग रही है। बोले मैंने तो खा लिए। खा लिए? कन्हैया ने सुदामा से कुछ नहीं कहा, पर मन ही मन एक बात जान गए। बोले क्या? हक परायो खाए के यही मिलेगी सीख, बननो पड़ेगो दरिद्री और घर घर मांगो भी। जो मनुष्य धन के लालच में दूसरों की संपत्ति को हड़प लेता है, एक दिन उसे दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। उसे घर घर में भीख मांगनी पड़ती है। वो भीख देने वाला भी कोई नहीं होता। ये जो हम लोग कहते हैं ना कि संसार में भिखारी क्यों, उन्हें कितनी भी हेल्प कर दो वो भीख ही मांगेंगे। क्यों मांगेंगे? अपने प्रारब्ध को कैसे भोगेंगे वो। आजकल पैसे के लिए लोग सबका कुछ भी नहीं, भला बुरा नहीं सोच रहे हैं। खा जाओ बस, पैसे खा जाओ, किसी का भी खा जाओ। अरे औरों की तो बात छोड़ो, मंदिरों के पैसे चुरा रहे हैं लोग। कथा पंडाल में जाके लोग चप्पल चुराना छोड़िए, चैन चुरा रहे हैं। सोने की चोरी तो महापाप बताया गया। मंदिर में जाएं तो चैन चोरी, कथा में जाएं तो चैन चोरी। अजय चैन पहनने वाली भी कम नहीं है, मटक मटक के आएंगे चैन। नहीं 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 नहीं। अरे जब पता है वहां भीड़ होगी, जब मालूम है कि वहां जमा बड़ा रहेगा तो चैन। हम मेरे साथ नहीं हो सकता, मैं बहुत फुर्तीली हूं। लला फुर्ती गई कहां अब। फिर कहती हूं आयोजकों ना षड्यंत्र। आयोजकों का षड्यंत्र? तेरी भावना का षड्यंत्र है ये। घर से भी पहन के आई जबरदस्ती करके। भाई कितनी बार मना करते, लाखों बार कह दिया होगा अब तक, अरे चैन मत पहन के आओ। फिर भी थोड़ी बहुत तो लोग मुफलर की तरह यूं डाल डूल के, मेरी दिखी नहीं रही। चोरों की नजर नजर नहीं है, गिद्धों की नजर है वो। पानी के भीतर मछली देख लेते हैं। वैसे सोने की चोरी बहुत बुरी चोरी बताई गई है। भगवान कभी क्षमा नहीं करता उसे जो सोने की चोरी करता है। तो पर कहीं भी कथा हो, आप सोने की चैन वगैरह पहन के नहीं जाना चाहिए। तुलसी पहन के जाओ, ठाकुर जी को प्रिय लगोगी। सबसे अच्छी तुलसी का श्रृंगार करो। खैर, हम जो कह रहे हैं, जो दूसरे आजकल पैसे के लिए कुछ भी कर रहा है मनुष्य,
अपना कर्म स्वयं बिगाड़ रहा है। ये कलयुग ही है जो इस बात को उसके दिमाग में नहीं आने देता कि तुम गलत करोगे तो तुम्हें तुम्हारी औलाद को भी गलत झेलना पड़ेगा। मनुष्य जो गलत काम करता है उसको 3 पीढ़ी भोगती हैं, वो, उसका बाप और उसका बच्चा। आजकल लोगों को ठगने में अपने आप को माइंड समझता है, झूठ बोलने में अपने आप को इंटेलिजेंट समझता है, लेकिन वो समझता नहीं कि धीरे धीरे पाप का घड़ा भर रहा है। और ये वो घड़ा है जो जब फूटेगा तो जितना तुम्हारा 1 BHK ना, वो उसको भी ले डूबेगा। किसी का हक लेना नहीं चाहिए, हो सके तो अपना हक भी शेयर करना चाहिए, बांटना चाहिए। बांटने से मनुष्य बड़ा होता है, बांटने से मनुष्य बड़ा होता है और छीनने से मनुष्य छोटा होता है। इसलिए अगर भगवान ने तुम्हें बनाया है, थोड़ा ही बांटो, पर बांटो, छीनो किसी का नहीं। छीनोगे तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ी मिट जाएगी, निश्चित मिटेगी। भगवान इस बात को जानते थे। विद्या पूरी हुई, अपने अपने घर वापस चले गए। सुदामा जी का विवाह हुआ, और सुदामा जी का जब विवाह हुआ तो काल चक्र यूं घूमा, और ये काल चक्र छोड़ता नहीं है किसी को। काल चक्र ने क्या किया, एक दिन जब सुदामा जी के छोटे छोटे बाल गोपाल हो गए तो स्थिति ऐसी हो गई कि घर में अनाज तो छोड़िए, अनाज की भूसी भी नहीं रही। ये संसार बड़ा विचित्र है। जब परिवार के साथ फिल्म देखने जाता है तो 1,500-2 हजार रुपए खर्च करके आ जाता है। वहीं जब भिखारी भीख मांगता है तो उसे 10 रुपए नहीं देता, 1 रुपया ढूंढता है जेब में, 1 रुपया ढूंढता है, 2 रुपए ढूंढता है। भीख मांगने वाले को हम लोग 10 रुपए नहीं देना चाहते। और फिल्म देखने के लिए वो थिएटर में वो कौन से आते हैं, वो सफेद सफेद से क्या कहते हैं उसको, कितने की आती है वो पैकेट? 50 रुपए की। कौन सी? वो मक्का के दाने 500 रुपया के आते हैं। पूरा इतिहास, ओ भैया चोरी, पूरा 500 रुपया के फुल्लड़ा, मक्का के फुल्लड़ा 500 के है भैया। अरे ओए मक्का कोई काम कर ले हो, ये कहा कर रहे हो तुम, यहां में कहा पाल लोगे? 5 रुपया के है जाते होंगे वो, 5 रुपया के, 10 रुपया के है जाते होंगे वो, 500 रुपया के ले रहे हो तुम। 490 रुपया की चोरी है, ठीक, और तुम मजे से करवा के भी आ रहे हो। वहीं 10 रुपए किसी भिखारी को नहीं दे सकते? किसी से धर्म के लिए कह दो ना कि प्रत्येक महीना भैया 101 501 रुपया निकाल के रखा करो जिससे हम धर्म की सेवा कर सकें। झट हमको आरोपित कर, अरे देखो महाराज होके मांगते हैं, वो मक्का बेचे वारते फूफा लग रहा है। 10 रुपया की चीज के 450 रुपया फालतू दिया है, वो का लग रहे तेरो? ये कोई बात हुई? लेकिन व्यक्ति कलयुग का है ना, इसलिए शानो शौकत के लिए पैसे की बर्बादी करता है और अपने कल्याण के लिए वही पैसा कहीं सदुपयोग नहीं करता है। और ये सच है, जरूरत की जगह पर ये लोग नहीं देते, ये वहीं देते हैं जहां इनके ऊपर डंडा बजता है। सुदामा जी के घर में अन्न तो छोड़ो, अन्न के दाने की एक भूसी नहीं रही, तो जब मांगने जाते हैं तो समाज के लोग धुतकार देते हैं। भगवान से ये देखा नहीं गया। एक दिन सुदामा जब घर में नहीं थे तो भगवान उनके घर में आए और भगवान ने सुशीला जो उनकी पत्नी थी उनसे भिक्षा मांगी। तो भिक्षा मांगी तो वो रोने लगी, हाय हाय मेरा जीवन कितना व्यर्थ हो गया कि मैं अपने द्वार पर आए हुए अतिथि को भी कुछ न दे सकी, कुछ नहीं दे सकती मैं अपने द्वार पर आए हुए अतिथि को। तो भगवान ने पूछा तुम रोती क्यों हो? बोले आज आप मेरे यहां पधारे और मैं आपको कुछ नहीं दे पा रही हूं, मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं है, मैं क्या सेवा करूं, समझ नहीं पा रही। भगवान ने कहा कि हमने तो सुना है कि तुम्हारे पति के मित्र हैं द्वारकाधीश, और तुम द्वारकाधीश के मित्र की पत्नी होकर इतने दुखी हो। अरे तुम्हारे पति का स्वभाव बड़ा संकोची है,
अपने पति को कहो जरा दुनिया के आगे हाथ फैलाने की बजाय अपने मित्र के पास चले जाएं, तो वो तुम्हारी भावनाओं को पूर्ण करेंगे। ये विचार दे के कौन गए? स्वयं द्वारकाधीश बनकर आया थी, स्वयं द्वारकाधीश ने विचार दिए। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं,